हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 9 पे चल रहा है। कवि, प्रभु ने कहा, सबसे पहले कहा कवि। जिस परमेश्वर का हमें ध्यान करना है, जिस परमेश्वर का हमें अनुचिंतन करना है, अनुस्मरण करना है, वह परमेश्वर कैसा है? सबसे पहले कहा कवि मैं। शंकराचार्य जी ने व्याख्या की क्रांत दर्शन, इसको भी देखेंगे। सर्वज्ञम, कवि ज्ञानी होता है। कवि शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। कवि शब्द का अर्थ है जिसके विचार बहुत सुंदर है। सात्विक मार्ग के ऊपर उसने कुछ दिव्य अनुभव उसने किए हैं और शब्दातीत अनुभवों को, इंद्रियातीत अनुभवों को शब्दों के द्वारा प्रकट करने का प्रयास करता है और उस प्रयास को समझकर दूसरे लोगों को इस मार्ग पर आने की प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है, उसे कहते हैं कवि। कवि भविष्य वक्ता होता है। कवि किसको कहा है? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने बताया क्रांत दर्शन। केवल वर्तमान में कोई इंपल्सिवली वर्तन नहीं करते हैं, बहकावे में आकर या उकसावे में आकर कोई वर्तन नहीं करते हैं, चिंतन करके करते हैं, वो कवि है, तत्वज्ञानी है, त्रिकाल ज्ञानी है। हमारे शास्त्रों में तो सूर्य को भी कवि कहा है। भगवान विष्णु का भी एक नाम है कवि। इन सब विषयों पर हमारा चिंतन होगा, खासकर विष्णु सहस्त्र नाम पर। गणेश जी को भी कवि बोलते हैं, ज्ञानी है, क्यों नहीं बोलेंगे। बहुत सरल व्याख्या कर दें, उसके बाद आगे बढ़े। जो चर्म चक्षु से जो दिखता है, जो चर्म चक्षु से जो नहीं दिखता है, वो ज्ञान चक्षु से स्वयं देखकर अन्य लोगों को भी जो दिखाने का प्रयास करे, वो कवि है। जो चर्म चक्षु से नहीं दिखता है, वो ज्ञान चक्षु से दिखता है। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान जिसको है, इसलिए वो सर्वज्ञ है। कवि होना ये परम तत्व का, परम पुरुष का पहला लक्षण है। और सच पूछो तो इस संसार में केवल भगवान ही कवि है, सर्वज्ञ है। बाकी के सब लोग अल्पज्ञ है। दूसरा कहा है प्रभु ने पुराणम। अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं प्रभु, बता रहे क्या लक्षण होने चाहिए। पुराण का सीधा साधा अर्थ है जो प्राचीन, पुराना है, वृद्ध है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसका अर्थ एब्सोल्यूट नहीं है। पुराना तो चिरंत है, पुराणम चिरंतः कहा है, इटर्नल है, जो शाश्वत है। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी अपने भाष्य में पुराणम का अर्थ किया है पुरातनम। पुराण शब्द की व्याख्या है पुराण अपि नवम। पुराणम जो है तो अति प्राचीन, लेकिन फिर भी नूतन है, नित्य नूतन है। प्राचीनम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अष्टांग श्लोक में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रतिदिन नए नए रूप में ऐसे नंद कुमार को मेरा प्रणाम। प्रभु भगवान श्री कृष्ण कभी पुराने नहीं पढ़ते हैं। दिने दिने नवम नवम, प्रतिदिन कुछ नया है। क्यों पुराण है? क्योंकि उसी ने तो सब सृजन किया है। स्वाभाविक है, सर्जक हमेशा सर्जन से पहले होता है। द क्रिएटर एग्जिस्ट बिफोर द क्रिएशन।
वेदांती दृष्टांत देते हैं कि घड़ा आप देखते हो तो उस घड़े को बनाने वाला कुम्हार घड़े से पहले होता है। ये सृष्टि आप देखते हो, इस सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर सृष्टि से पहले तो है, तो वो पुराण है। इसलिए तो चतुर्थ श्लोक की भागवत में भगवान कहते हैं जब कुछ भी नहीं था तब भी मैं था, पुराणम। फिर कहा अनुशासितारम, प्रभु डिसिप्लिनरियन है, डिसिप्लिनरियन रूरल ऑफ द होल वर्ड्स। ये अनुशासितारम, प्रभु संपूर्ण सृष्टि के शासक है। अनुशासितारम कौन है? जो दिशा बताता है, जो लीड करता है, जो आज्ञा करता है, योग्य तरीके से जो राज्य चलाता है, अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करता है, और बुरा काम करे उसको दंड देता है। ये सब शासक के लक्षण है। और आग्रह रखा है कि शासक दोनों काम करे, जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा करे, पुरस्कार प्रदान करे, और जो गलत काम करता है उसको दंड दे। अब देखो, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें से अपना उपदेश धारण करना होता है। और हमने तो कहा है कि भगवत गीता का ज्ञान आधुनिक भी उतना ही है और नवीन भी है। जो पहले था आज भी है। हम मॉडर्न एज के आधार पर ही चिंतन कर रहे हैं। तो ऐसा मत मानना कि राजा तो सब पुराने समय में ही थे तो ये ज्ञान तो उन्हीं के लिए होगा, ऐसा नहीं है। हम सब भी तो राजा हैं, अपने जीवन के, अपने अपने परिवार के। आप अपने परिवार के हेड ऑफ द फैमिली हो तो राजा ही हो। ऐसे ही कारपोरेट ऑफिस में आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, लीडिंग द टीम, तो आप वहाँ राजा हो। शासक डिसिप्लिनियर हो। हमेशा याद रखना है कि इफ यू वांट टू बी इफेक्टिव लीडर, इसका एक महत्वपूर्ण लक्षण हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि जो अच्छा काम करे उसको पुरस्कार और प्रशंसा प्रदान करे, और बुरा काम करे, भूल करे, उसको दंड देना चाहिए। कई बार लोग इन दोनों में से एक नहीं देते हैं। कुछ लोगों को एक ही करने की आदत होती है, दूसरा करने की आदत नहीं होती है। अधिकतर लोगों को केवल दंड की ही आदत होती है, क्रिटिसाइज करने की आदत होती है। भोजन करने बैठे, आज सब्जी ठीक नहीं बनी, रोटी मोटी है, दाल पतली हो गई, ये बनाने वाले को दंड दे रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो। और ऐसा कर रहे हो तो जब भोजन स्वादिष्ट बना हो तो उसकी प्रशंसा भी करो कभी, कि आज दही बड़ा बहुत अच्छा बना, ढोकला बहुत स्वादिष्ट बना है। देखिए, जो व्यक्ति केवल दंड देता है, निंदा करता है, कभी प्रशंसा नहीं करता है, तो फिर उसकी निंदा की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। लोग उसे भूल जाते हैं, उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, कहेंगे इनकी तो आदत ही ऐसी है, खोल्डी, कभी कुछ अच्छा कहेंगे भी नहीं। और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि केवल प्रशंसा करते रहते हैं, कभी दंड नहीं देते हैं। हम किसी को बुरा क्यों कहें, हम तो सबको अच्छा ही कहेंगे, ऐसे स्वभाव होता है उनका। आप चाहते हो कि सब आपकी प्रशंसा करेंगे, ऐसा करने से आप अपनी वैल्यू को कम कर रहे हैं। हमेशा सबकी प्रशंसा ही करते रहने से मनुष्य अपना महत्व खो देता है। जब आपको पता चले कि ऑब्वियस हो कि ये गलत हुआ है, ये भूल हुई है,
तो उस समय उसको पॉइंट आउट भी करना चाहिए। न केवल पॉइंट आउट करना चाहिए, उसको आपके अपने अधिकार के अनुसार उसको दंड भी करना चाहिए, तभी उस लीडर का महत्व बना रहता है। प्रशंसा और दंड, पुरस्कार और दंड दोनों जरूरी है। इसलिए हमारे पुराण में कितना सुंदर वर्णन है, सत्कर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा, और उस पुण्य का पुरस्कार क्या है? स्वर्ग मिलेगा, भोगों की प्रचुरता रहेगी। बुरे कर्म यदि किसी व्यक्ति ने किए तो पाप लगेगा, और पाप का परिणाम क्या होगा? नरक में जाएगा। पुरस्कार और दंड दोनों है। तो इस सत्ता का महत्व है। केवल दंड देता रहे या केवल पुरस्कार देता रहे, वो शासक नहीं होता है। देखिए, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, उससे या तो लोग डरेंगे या उससे दूर रहेंगे। आपने कभी किसी को पुलिस का गौरव करते हुए नहीं देखा होगा, रेयरली, कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पुरस्कार करने की सत्ता ही नहीं है, ये उनके प्रोफाइल में ही नहीं आता है। कुछ पुलिस वाले आउट ऑफ द वे जाकर के लोगों की प्रशंसा करते होंगे, लेकिन उनके प्रोफाइल में नहीं होता ये कि लोग अच्छे चल रहे हैं, उनको पुलिस देखेगा, उनको पुलिस देखेगा भी नहीं। और जो लोग पुलिस को नहीं देखेंगे, अच्छे चल रहे, वो पुलिस को भी क्यों देखेंगे? जो अच्छे चल रहे, न उसको पुलिस देखेगी और न वो पुलिस को देखेंगे। जो बुरे चलते हैं उन्हीं को पुलिस देखेगा। तो पुलिस का काम क्या है? केवल दंड करना, वो प्रशंसा नहीं करते हैं। इसलिए उनके काम को कभी भी आदरपूर्ण नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ पहले के जमाने में तो होते थे भाट, वो जो प्रशंसा करते थे, यश का बखान भी ही करते रहते थे, जय हो ही हमेशा करते रहते थे। उनको भी बहुत सीरियसली कोई नहीं लेता है, क्योंकि पता है कि ये यूं ही बोलने वाला है। तो योग्य समय पर दोनों होने चाहिए। एक बहुत मशहूर शेर भी है कि नई हवाओं को सोबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत यानी आजादी बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे करके अदालत उन्हें बिगाड़ देती है। दंड भी देना यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभु ने कहा अनुशासितारम, अर्जुन, क्योंकि मैं अनुशासक हूं, मेरी आज्ञा में पूरा संसार रहता है, पूरी सृष्टि रहती है, इसलिए तुम्हारी सारी इंद्रियां, मन, विचार, वर्तन और अनुभवों को मैं अनुशासक हूं, उनका डिसिप्लिनरी हूं। आगे प्रभु ने कहा अणोहो अणियास्मय, अणु अपने आप में कितना सूक्ष्म है, जो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता, बल्कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसके लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर के वो दिखाई पड़ता है। पहले कॉलेज में सामान्य माइक्रोस्कोप तो हर टेबल पर होता था, लेकिन इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप मात्र एक ही होता था पूरी कॉलेज में। आजकल तो सारी कॉलेज में प्रोफेशनल हो गए हैं सब, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को हर फैसिलिटीज उपकरण मिल जाते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन सब देख सकते हो। तो ये अणु इतना सूक्ष्म है, और ईश्वर इससे भी सूक्ष्म है, क्योंकि अणु में वो बसा है, छोटा सा अणु, उसमें भी वो बसा है। हम कहेंगे ये कमरा छोटा है, तो आप तो कमरे से भी छोटे हो,
क्योंकि कमरे में बैठे हो। ऐसे ही अणु को हम कहते हैं कि जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, इतना सूक्ष्म है, लेकिन उसमें भी भगवान है, भगवान बैठा हुआ है। अणु अणु में तो भगवान कितना सूक्ष्म होगा। अणियास में अणु हूं, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं, इसलिए सबसे सब में व्याप्त हूं। सर्वस्य धातारम, सभी को धारण करने वाला हूं, सभी का निर्माण करने वाला हूं। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 9 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, कविवम पुराणम अनुशासितारम अणो ही अणिया समनुस्मरेध्य। कवि, कवि पर हमने चिंतन किया। कवि कौन? जो चर्म चक्षु से जो देखता नहीं है, जो दिखता नहीं है, वो ज्ञान चक्षु से स्वयं देखकर अन्य लोगों को भी जो दिखाने का प्रयास करे, वो कवि है। दूसरा कहा है पुराणम। पुराण का सीधा साधा अर्थ तो है प्राचीन, पुराना, वृद्ध। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि इसका अर्थ है, एब्सोल्यूट नहीं है इसका अर्थ कि पुराना है तो चिरंतर है। पुराणम चिरंतर का है, इटर्नल है, जो शाश्वत है। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने अपने भाष्य में पुराणम का अर्थ किया पुरातनम। पुराण शब्द की व्याख्या है पुराण अपि नवम। पुराणम जो है तो प्राचीन, लेकिन फिर भी नूतन है, नित्य नूतन है। प्राचीनम, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के अष्टांग श्लोकों में श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम। प्रतिदिन नए नए रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे नंद कुमार को मेरा प्रणाम। फिर आगे का अनुशासितारम, ये अनुशिषातारम प्रभु संपूर्ण सृष्टि के शासक है। अनुशिषातारम, अनुशासितारम। अनुशिषातारम कौन है? जो दिशा बताता है, जो लीड करता है, जो आज्ञा करता है, योग्य तरीके से जो राज्य चलाता है। अच्छा काम करे उसकी प्रशंसा करता है और बुरा काम करे उसको दंड देता है। ये शासक के लक्षण है। और आग्रह रखा है कि शासक दोनों काम करे, जो अच्छा कर रहा है उसकी प्रशंसा करे, पुरस्कार प्रदान करे, और जो गलत काम करता है उसको दंड दे। कल भी हमने इस पे चिंतन किया था। आगे प्रभु ने कहा अणोहो अणियास्मय। अणु अपने आप में कितना सूक्ष्म है, जो आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ता है, बल्कि सामान्य माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं पड़ता है। उसके लिए इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाकर के वो दिखाई पड़ता है। ऐसे ही अणु को हम अणु कहते हैं उसको, जो आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। इतना सूक्ष्म है, लेकिन उसमें भी भगवान बैठा है, अणु में भी भगवान बैठा है। अणु अणु में तो भगवान कितना सूक्ष्म होगा। अणियास में अणु, इसलिए भगवान कहते हैं मैं अणु से भी सूक्ष्म हूं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हूं, इसलिए सब में व्याप्त हूं। सर्वस्य धातारम, आगे कह रहे हैं सभी को धारण करने वाला, सभी का निर्माण करने वाला, सभी का उत्पादक। धाता का एक और अर्थ किया है, धाता यानी विधाता के रूप में। सभी प्राणियों के अनेक जन्मों के कर्मों के फलों को, अर्थात कर्मों का परिणाम है, उनको जो याद रखता है
और न केवल याद रखता है बल्कि योग्य समय पर उसको कर्मों के परिणामों को पहुंचाता भी है। वो विधाता है, सर्वस्व दाता। प्रभु कहते मैं ही सभी का आधार हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ। मेरी उपस्थिति से ही सृष्टि में सारे परिवर्तन होते हैं, लेकिन मैं स्वयं अपरिवर्तनशील हूँ। जैसे सूर्य नारायण आदित्य पूर्वाकाश में आने लगे तो पूरी सृष्टि में संसार शुरू हो जाता है। बगीचों में पौधों के ऊपर छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं। जब तक सूर्य नारायण नहीं उगे तब तक पुष्प तैयार है, खिला नहीं है। सूरज निकलेगा तब ये खुल जाएगा। सूर्य आकार के एक फूल को खोलता नहीं है, केवल सूर्य की उपस्थिति से ही पुष्प खिल जाते हैं। सर्वस्व धातारम, धातारम यानी आधार। जैसे पहले दृष्टांत दिया था, अधिष्ठान और उसके ऊपर आरोप, प्रोजेक्शन। फिल्म का सफेद पर्दा है वो अधिष्ठान है और हम जो उस पर प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारा संसार है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सफेद पर्दा है, वाइट स्क्रीन, वो मैं हूं, सर्वस्व धातारम। उसी पर सबका प्रोजेक्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, सभी परिवर्तनों का मैं साक्षी भी हूं, सर्वस्व धातारम। अचिंत्य रूपम, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता है, अति महान है। हम स्वयं को बुद्धिमान समझे, विचारवंत समझे, लेकिन हम चिंतन किसका कर सकते हैं? हम जो हैं उसके आसपास के तत्व का ही विचार कर सकते हैं। थोड़ी सी दूरी, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया कि वो हमारे चिंतन से परे हो जाता है। सादी भाषा में हम कहते हैं कि बातें तो बहुत हुई लेकिन बोनसर चली गई, कुछ भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमारी जो मर्यादा थी, हमारी जो लिमिट थी, वो उसके बाहर था। वो तो अचिंत्य था हमारे लिए। 5वीं 6ठी कक्षा के विद्यार्थी को आप एमए की क्लास में जो जाकर बैठाओ तो बेचारा क्या करेगा? अचिंत्य रूपम। उसको तो यही लगेगा कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ। तो एमए की क्लास से जो प्रोफेसर समझा रहे हैं उसका कोई दोष नहीं है, वो तो सही तरीके से समझा रहा है। मर्यादा उस 5वीं 6ठी के विद्यार्थी की है, वो इस हाइट का अभी सोच भी नहीं सकता है। परमात्मा की बातें जब करनी आती है और गहराई में जाकर एक ऊंचाई पर जाकर कहते हैं तो वो अचिंत्य हो जाता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि प्रभु जब हमें समझ में आएंगे तब हम मानेंगे। तो आप कभी समझ पाओगे नहीं। इसका एकमात्र ही रास्ता यही है कि प्रेम करो प्रभु से, फिर धीरे धीरे समझ में आता है। एक दृष्टांत से समझे कि पुराने समय में पति पत्नी के बीच में कुछ नोक-झोंक होती थी, लेकिन फिर भी संसार चलता रहता था। वो 75-80 की बात, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75वीं या 80। बहुत कम दंपति ऐसे होते हैं। आजकल 75 में पूछना ही बहुत बड़ी बात होती है। आजकल संभव नहीं है, क्योंकि एक तो विवाह लेट करते हैं, फिर लाइफस्टाइल ऐसी है।
कहने का आशय एक्सप्रेशन का रेशियो अभी सभी सोसाइटी में पहले कम था, आधुनिक युग में वो पूरे विश्व में बढ़ रहा है। क्योंकि पहले विवाह करके प्रेम करते थे, इसलिए वो संबंध अधिक टिकता था। अब कहते हैं पहले हम एक दूसरे को समझ ले, फिर प्रेम करेंगे, फिर विवाह करेंगे। जब समझ लिया तो फिर सारा चार्म चला जाता है, आकर्षण ही चला गया। आजकल लड़का और लड़की पहले ही बता देते हैं कि मेरी 4 गर्लफ्रेंड थी, वो कहेगी मेरे भी 5 बॉयफ्रेंड थे, बता दूं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले बता देती हूँ। एंड द एक्सपेक्ट इट, पहले के जमाने में तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाता था। अरे मेरे सिवाय भी कोई था, खत्म बात। तो समझने का प्रयास करो, फिर प्रेम करो, फिर विवाह करो। ये यात्रा इतनी लंबी हो जाती है, नॉट नेसेसरली इन टाइम बट इमोशन, इसलिए रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं है। फिर टॉलरेंस कम हो गया है, समझने की वृत्ति कम हो गई है, और भी दूसरे सब फैक्टर्स हैं, लेकिन ईश्वर हमारी समझ में आए, फिर हम भक्ति करेंगे। तो फिर भक्ति इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि ईश्वर ऐसे समझ में आएगा नहीं, और उसमें दोष ईश्वर का नहीं है, दोष हमारी बुद्धि का है। अचिंत्य रूपम, लव इज ब्लाइंड। कन्हैया से आंख मूंद कर प्रेम करो, फिर समझ में आने लगेगा, वो अपने आप समीप आने लगेगा, और वो संबंध भी अधिक टिकेगा। और जो लोग बहुत सोचते हैं वो कहीं नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ दोष होंगे। तो ईश्वर अचिंत्य रूपम है, अति सूक्ष्म है, अनादि है, अप्रमेय है। भगवान कहते हैं कि मैं तेरे मन के विचारों की पकड़ में आऊंगा नहीं, और मैं तेरी बुद्धि से प्रमाणित भी नहीं हूं। अचिंत्य रूपम, ऐसा ये परमात्मा है। आदित्य वर्णम, सूर्य के समान तेजस्वी, प्रभावी, ज्ञानी, प्रकाशित, और स्वयं तो तेजस्वी है ही, अन्य को भी तेज प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है, प्रकाश देता है। और आगे कहा है तपसह प्रसाद, तपसह प्रसतात्। तमस जो परे हैं, जो तमस से जो परे हैं, श्रीमद् भगवद गीता में ही तमस के विविध लक्षण बताए हैं, अर्थ भी है। अज्ञान, मोह, प्रमाद, आलस्य, अति निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, अधःपतन, अश्रद्धा, स्वार्थ, कंजूस को भी तमस कहा है। मूढ़ता, दूसरे का नाश करने वाली बुद्धि, हिंसा, अविचार, हठ, सठ, नीचता, अहंकार, विपरीतता, विपरीत ज्ञान, इन सारे अर्थों में ही भगवद गीता में ही तमस शब्द आया है, अलग अलग जगह आया है। प्रभु इन सभी से परे हैं, इसलिए प्रभु के गुण ज्ञानमय है, अंधेरे में से प्रकाशमय है, निश्चय, निर्दोषिता, उत्साह जागृत करने वाला, प्रकाश, तेजस्वी, विकासशील, प्रोग्रेसिव, उन्नति, उत्कर्ष से भरा हुआ, सुविचार, अहिंसा, सरलता, सहजता और सत्य, ये प्रभु के लक्षण है। आदित्य वर्णन, ऐसे प्रभु है। तुलसीदास जी किष्किंधा कांड में
रामचरितमानस में बाली वध का जो प्रसंग है उनमें दो अलग अलग दोहे हैं। एक जब प्रभु बाली का वध करने जा रहे हैं उस समय काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं, नट मरकट इव सबहि नचावत रामु खगेश वेद अस गावत। राम परब्रह्म है, उनके बारे में वेद ऐसा गा रहे हैं। हे खगेश, गरुड़ जी, काकभूषण जी कहते हैं जैसे नट बंदर को नचाता है, नट बंदर को नचाता है, ऐसे परमात्मा राम सभी को नचा रहे हैं। और फिर वही किष्किंधा कांड में बाली का वध हो चुका है, तारा को भी उपदेश किया है। तब भगवान शंकर जी कहते हैं, उमा दास जो शित की नाई सबई नचावत राम गोसाई। हे उमा, ये राम जी परब्रह्म तत्व है। जैसे वो कठपुतली वाला कठपुतलियों को अपनी अंगुलियों पर नचाता है, ऐसे ही परमात्मा सभी को नचा रहे हैं। हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 8 के ऊपर चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके आज 9वां श्लोक लेंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग पर हमारा चिंतन चल रहा है। और जैसे शुरू में ही कहा था कि 8वां अध्याय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्जुन जो 7 प्रश्न पूछता है इस अध्याय के प्रारंभ में पहले और दूसरे श्लोक में, तो जो 7वां प्रश्न है, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयसी नित्यात्मवी, यह प्रश्न हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी प्रयाण काल आता ही है। और आगे प्रभु कह रहे अनुचिंतयन, हम स्वयं हमारी अंतिम यात्रा को मंगलमय बना सके, उसकी पूर्व तैयारी के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा के साथ इस 8वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं। अभी तक 8वें श्लोक का चिंतन किया हमने। अभ्यास और योग दोनों के समन्वय से और एकाग्रचित से होना चाहिए अनुचिंतयन। और हमने चिंतन किया कि जोग्राफिकल पोजीशन क्या है साधक की। आप शरीर से कहाँ हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, शरीर से चाहे कहीं भी हो, मन में विचार क्या चल रहे हैं, मन में चिंतन कौन सा चल रहा है, वह आपकी आध्यात्मिक पथ की यात्रा को गतिमान करता है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। और इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर कहा है, परम मम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। और चिंतन उसी का होगा जिसका पूर्वानुभव होगा, पास्ट एक्सपीरियंस होगा, जिसके बारे में हमने कभी सुना न हो, जिसको कभी देखा न हो, जिसके बारे में कुछ पता ही न हो, उसका चिंतन हो ही नहीं सकता है। कुछ तो होना चाहिए चिंतन करने के लिए। यह जो प्रभु ने कहा है जो 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, जो निरंतर ये अनुचिंतन करता है वो परम पुरुष को पाता है। कैसा है ये परम पुरुष? सीक्वेंस आपको याद रहनी चाहिए कि प्रभु पहले कहते हैं अंतकाल में जो मेरा स्मरण करके कलेवर को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है। जो 5वें श्लोक में कहा, जब भगवान ने इस विषय का आरंभ किया वह मुझे ही पता है, यह बात प्रभु ने कही 5वें श्लोक में। इसमें कोई संशय नहीं है क्योंकि सृष्टि का यह सिद्धांत है। और 6ठे श्लोक में कहा, यम यम व्यापी स्मरण भावम ते तजन्ते कलेवरम, जो जो भाव को, जो जो स्मरण को करता हुआ व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, तब व्यक्ति
उसी प्रकार के शरीर को, उसी प्रकार के जीवन को पा लेता है। इसलिए अर्जुन तू तस्मात है, देयरफॉर, यानी देयरफॉर मतलब तस्मात मतलब परामर्श के बाद निष्कर्ष लेकर के प्रभु ने उपदेश यह सुनाया, तस्मात देयरफॉर, इसके बाद सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हमेशा तू मेरा स्मरण करता हुआ युद्ध कर। युद्ध कर अर्थात हम सभी के लिए अपने अपने जो नैमित्तिक कर्म है, अपना जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको निभाते हुए रहे। शरीर से संसार की सेवा करो और मन से परमात्मा का स्मरण करो। यह एकमात्र श्रेष्ठ उपाय है कि मयार्पित मनोर बुद्धि। भगवान कहते हैं मन और बुद्धि को तुम मुझे दे दे, यानी मुझे अर्पित कर दे। मुझे अर्पित करेगा तो मां में वेश्यस्य संशय, तू मुझे ही पाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह कैसे किया जाए? तो 8वें श्लोक में कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना, अन्य की तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर अभ्यास करते हुए वह व्यक्ति जो निरंतर अनुचिंतन करता है वह परम दिव्य पुरुष को पाता है। ठीक है, ये 4 श्लोकों को पूरा समझ में आ गया प्रभु। तो अब वो जो परम पुरुष को, वो जो दिव्य पुरुष को पाता है, ऐसा पुरुष प्रभु ने कहा, तो वो कैसा है दिव्य पुरुष? वो जो परम स्थान, परम श्रेष्ठ के पास व्यक्ति जाता है, वो श्रेष्ठ स्थान कौन सा है, उसका वर्णन प्रभु 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में कर रहे हैं। तो एक एक चरण उच्चारण करें। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक। कविवं पुराणम अनुशासितारम अणो हि अणीयास्मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातार माचिन्त्यरूपम आदित्यवर्णम तपस प्रशस्तात्। इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। यह इसका शाब्दिक अर्थ है। विस्तृत अर्थ को हम देखें क्या है। यह परम स्थान, यह परम पुरुष कैसा है, यानी परम पुरुष परमात्मा का वर्णन प्रभु स्वयं कर रहे हैं। सबसे पहले कहा कवीम। कवीम संस्कृत में कवि, कवीम शब्द का अर्थ है सर्वज्ञ। पुराणम यानी अनादि, अनुशासितरम यानी सब पर अनुशासन करने वाला, कंट्रोल ऑफ एवरीबॉडी। अणो ही अणियास में, इसको समझेंगे ये क्या है। सूक्ष्म से सूक्ष्मतर, अत्यंत सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम, सभी को धारण करने वाला, पोषण करने वाला, तम से प्रशस्तात। तम से का लिटरल मीनिंग है अंधेरा। किसका अंधेरा होता है? अज्ञान का अंधेरा। तो उस अज्ञान से परे है, बियॉन्ड आदित्य वर्णम यानी सूर्य के समान प्रकाशित,
प्रकाशमान, ज्ञान स्वरूप, अचिंत्य रूपम, अचिंत्या, इतने सारे लक्षण बताए। फिर कह रहे हैं कि लक्षण अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि मन या बुद्धि की इतनी शक्ति ही नहीं है कि उस परम तत्व परमात्मा का, परम पुरुष का चिंतन कर सके। जो अकल्पनीय है उसका अनुस्मरण करता है, वो है अचिंत्य। लेकिन चिंतन तो उसी का ही करना है। चाहे कितना भी चिंतन करो, उसको पूरा नहीं समझ पाओगे। उसका कोई पार नहीं है, उसका अंत है ही नहीं। लेकिन फिर भी चिंतन तो उसी का ही करना है। उसका जो चिंतन करता है क्या होता है, वो अगले 10वें श्लोक में बताएंगे प्रभु। लेकिन पहले इसको समझें। जिस परमेश्वर का हमें ध्यान करना है, जिस परमेश्वर का हमें अनुचिंतन करना है, अनुस्मरण करना है, वह परमेश्वर कैसा है? सबसे पहले का कवीम। शंकराचार्य जी ने व्याख्या की, क्रांत दर्शनम सर्वज्ञ। कवि ज्ञानी होता है। कवि शब्द का अर्थ है बुद्धिमान। कवि शब्द का अर्थ है जिसके विचार बहुत सुंदर है। ऐसे ही अंट संट कुछ कह दे वो कवि नहीं है। कवि सुविचारी होना चाहिए, उसके अपने विचार अच्छे हैं और उसने अपने विचार एक्सप्रेस किए, अभिव्यक्त किए हैं। उन अच्छे विचारों से दूसरों के विचार भी अच्छे बनते हैं, उसको कवि कहा है। केवल कुछ तुकबंदी कर दे, तिकड़म मिला दे, ये कवि नहीं है। सात्विक मार्ग के ऊपर उसने कुछ दिव्य अनुभव उसने किए हैं और शब्दातीत अनुभवों को, इंद्रियातीत अनुभवों को शब्दों के द्वारा प्रकट करने का प्रयास करता है और उन प्रयास को समझकर दूसरे लोगों को इस मार्ग पर आने की प्रेरणा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। उसे कहते हैं कवि। जैसे कोई कवि हृदय का व्यक्ति प्रातः काल जल्दी उठ करके सूर्योदय का दर्शन करे, पूर्व के आकाश में अत्यंत सुंदर सूर्योदय हो रहा है, पूर्व में तो उगता ही है सूरज, इसलिए पूर्व के आकाश में अत्यंत सुंदर सूर्योदय हो रहा है। वो मात्र 10 मिनट की लीला है होती है। वो जो सूर्योदय का दर्शन उसने किया तो उसके हृदय में इतना आनंद आया, उसको उसने शब्दों में व्यक्त किया और वो इतना सुंदर रूप से शब्दों में व्यक्त किया कि जिन ने उस अभिव्यक्ति को सुना, पढ़ा, उसको भी इच्छा होगी कि वाह, सनराइज इतना अच्छा है, इतना अच्छा होता है, हम भी देखेंगे कल। तो कवि का सूर्योदय का वर्णन करना सफल हुआ, क्योंकि कईयों को सूर्योदय के दर्शन करने की प्रेरणा प्राप्त हुई है। ऐसे ही अध्यात्म पथ पर ईश्वर के समीप जब चलते हैं, ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, भक्ति मार्ग हो या वैराग्य मार्ग हो, भोग मार्ग हो, नहीं हो, भोग मार्ग नहीं हो, योग मार्ग हो, उसमें जो दिव्य अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को जो शब्दों में व्यक्त करे वो कवि है। और उस वर्णन को सुनकर अन्य लोगों को परमात्मा के इस पथ पर चलने की प्रेरणा प्राप्त हो, आश्वासन मिले, हिम्मत मिले, मार्गदर्शन मिले, इसे कहते हैं कवि। शंकराचार्य जी ने कवि के लिए कहा क्रांति दर्शी। कवि की विलक्षणता होती है कि वो हमेशा
फ्यूचरिस्टिक होता है, वो भविष्य का दृष्टा होता है। कोई भी कार्य यदि करे तो इसका आगे चलकर परिणाम क्या आएगा वो उसको पता होता है। जीवन में अधिकतर लोग दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि वो उकसावे में आकर, बहकावे में आकर इम्पल्सिवली कोई कार्य कर देते हैं, फिर उनको पता नहीं कि आगे चलकर होगा क्या। जैसे मानो पति पत्नी में कुछ नोक झोंक हो जाती है, वो जो नोक झोंक कर रहे हैं उसमें कुछ कठोर शब्द बोल दिए, तो वो कठोर शब्द बोलते समय विचार किया कि हम किसके सामने बोल रहे हैं। किसी ने भी बोला हो तो भविष्य के बारे में नहीं सोचा, रहना तो साथ में है, फिर भी इतना गुस्सा क्या हुआ? एक छोटी सी बात पर वर्षों का याराना चला गया, और बात थी भी या नहीं थी वो भी पता नहीं है। मन का कीड़ा भी हो सकता है। वर्षों का याराना गया, वर्षों की मैत्री का बलिदान दे दिया उसने। कुछ लोग तो समझदार होते हैं, वो तो रुक जाएंगे, क्षमा मांग लेंगे, भूल हो गई, हमें माफी दे दो, अब फिर से ऐसा नहीं करेंगे, सामने वाले को मनाकर बात को संभाल देते हैं। लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी कि गलत है, भूल है, बस अपनी जिद पर अड़े रह करके तुझे दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, सभी के जीवन को अशांत कर देते हैं। वो भविष्य नहीं देख पाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे क्या परिणाम होगा अपने जीवन पर, परिवार के जीवन पर, संतान के जीवन पर, यदि हो संतान तो उनके जीवन पर, अपने बड़े बुजुर्गों के जीवन पर क्या असर होगा, ये नहीं देखते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन में दुखी हो रहे हैं क्योंकि वो जो वर्तन करते हैं वो भविष्य का सोचकर नहीं करते। इस पर आके और कल चिंतन करेगा। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।